10 से 20 लोग हैं आज की डेट में जो कि भाजपा को प्रतिनिधित्व करते हुए टिकट की इच्छा रखते हैं। अब 15-20 में से तो ये तो संभव नहीं कि भाई सबको टिकट दी जाए। टिकट मिलेगी एक, और कैंडिडेट कितने हैं? 15 से 20। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या उनमें से आप एक हैं? जी, उनमें से बिल्कुल मैं एक हूँ। और 15 से 20 जो भी हैं कार्यकर्ता ही हैं हमारे। हाँ, बिल्कुल। जो भी कार्यकर्ता मांग रहा है ना, तो वो अपनी मेहनत और अपने कार्य के बल पे मांग रहा है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी जितने भी कैंडिडेट हैं तन मन धन से अपना कार्य करें, जितना उनसे बन सके, जितने अच्छे स्तर पर से अपने मुद्दे रख सके वो रखें। भाजपा को जिताना है और भाजपा आ रही है, ये सुनिश्चित हो गया है। दूसरे दल को देख के उनकी बौखलाहट बताती है कि हम जीत रहे हैं। नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और 2025 चुनाव को मद्देनजर काफी सारी सरगर्मी इन दिनों दिल्ली की मार्केट में आपको देखने के लिए मिल रही होगी। वहीं देवली विधानसभा की बात करते हैं। देवली विधानसभा से बीजेपी के एक युवा नेता हमारे साथ आज जुड़े हैं, अविनाश परिडवाल जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भाई, आपने समय दिया और आए मेरे पास, बहुत धन्यवाद। आज चुनावी चर्चा के अंतर्गत काफी सारी बातें करेंगे और खासकर बीजेपी को मद्देनजर अगर बात करें, इन दिनों क्या चल रहा है और टिकट की घोषणा अभी तक बीजेपी ने नहीं किया है, और इन सभी चीजों को बात करते हैं। पहले तो वो बात की बात है, पहले आपसे जानकारी जुटाते हैं। अपने विधानसभा में कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कैसे चल रहा है आपका काम, कैसे जनसंपर्क हो रहा है, किस तरीके से जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को, क्या चल रहा है? देखिए भाई बबलू भाई, अभी है ना हमारी पार्टी की तरफ से काफी सारी योजनाएं चल रही है, वो भी लगातार चल रही है। हमारा जनसंपर्क भी लगातार चल रहा है और रात्रि प्रवास भी चल रहा है। आने वाली 15 तारीख को भी हमारा रात्रि प्रवास है, तिगड़ी की झुग्गियों में भी है और संजय कैंप में भी है, मतलब सभी कैंपों में भी है। और जनसंपर्क आम लोगों से भी है, चल रहा है लगातार जी। और हमारे माध्यम से पहचान पत्र भी बनाए जा रहे हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं और वहां से भी बन जाएगा, आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। ऐसे हमने कुछ काम आपने शुरू किया है। अच्छा, चलिए, ये तो आपके एक अच्छा काम के अंतर्गत सारे आते हैं, मगर वहीं थोड़े से जन समस्याओं के ऊपर बात करते हैं। देवली विधानसभा में आप रहते हैं, कितने वर्षों से इस विधानसभा में रहते हैं? भाई साहब, मैं यहीं से पैदा हुआ हूँ और यहीं बड़ा हुआ, पहले बड़ा हूँ, बिल्कुल लोकल हूँ मैं। तिगड़ी की झुग्गियों में ही मैं रहा था और अब मैं कॉलोनी में रह रहा हूँ। तिगड़ी एक्सटेंशन में मेरा निवास है। आप कभी भी आके किसी से भी पूछ सकते हैं कब से और कैसा व्यक्तित्व है, वो भी पता चल जाएगा। बीजेपी में कब से आए हैं, बीजेपी को क्यों पसंद किए, ऐसा क्या था? भाई साहब, 2013 में जो आंदोलन हुआ था, हमें लगा था कि यही है जो है और यही करेंगे कुछ। पर जब जैसे जैसे गति बढ़ी ना, तो देखा कि ये बिल्कुल लालची लोग आ गए हैं आगे, तो फिर हमने भाजपा को ज्वाइन किया था। अन्ना आंदोलन के साथ आप जुड़े थे उस टाइम? मैं उस टाइम अन्ना आंदोलन पे ध्यान दिया था मैंने, पर जुड़ा नहीं था। मैं गया भी था, हाँ मैं गया भी था, बदलाव के सोच के गया था मैं। पर वहां पे जब देखा ना वो बदलाव नहीं हो पा रहा, तो मैं भाजपा से 2014 में जुड़ गया था और तब से लगातार भाजपा के लिए बूथ स्तर से कार्य कर रहा हूँ और जिले में अनेकों पद पे रहा हूँ और अब प्रदेश में भी कार्यकारिणी सदस्य हूँ भाजपा। कार्यकारिणी सदस्य हैं और अच्छा काम करने की और युवा शक्ति के रूप में आपको अविनाश जी आपको मिलते रहते हैं। मगर यहाँ पे देवली विधानसभा की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। मुख्य समस्याएं यहाँ पर काफी पिछड़े तबके के एरिया में अनऑथराइज कॉलोनीज है, ये सब संगम विहार, क्योंकि देवली विधानसभा में अनेकों तिगड़ी का काफी क्षेत्र आता है, अम्बेडकर का भी, अम्बेडकर नगर से थोड़ा बहुत क्षेत्र, दक्षिणपुरी क्षेत्र भी आता है। वहीं बांध रोड जो है, बांध रोड पार सारा का सारा वो एक अलग लेवल की एक जगह है, एक तरह से कह सकते हैं। डेवलप अभी धीरे धीरे हुआ है। तो इन सब क्षेत्रों में जब आपने बीजेपी के बैनर तले काम किया, घूमे, देखे, समस्याओं के बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या क्या समस्याएं हैं? देखो, मूलभूत समस्याएं यहाँ हमेशा रही हैं। कभी यहाँ पे कोई अच्छा रोड नहीं बना, इंक्रोचमेंट हट नहीं रही। विधायक ने जेसीबी ये बैरियर लगा तो दिए, पर कभी इन्होंने इंक्रोचमेंट नहीं हटाई। वहाँ पे ठेले वाले लगे हुए हैं, वो अपनी जगह से भी पार खड़े हैं, उनको क्यों नहीं हटवाया? एक्चुअली वो क्या था मैं बता दूं, ये जो कह रहे हैं टिगड़ी रोड हो, मंगल बाजार रोड हो, रतिया मार्ग रोड हो, ये जब कॉलोनी जब तैयार हुई थी, मुझे लगता है कि इन सभी चीजों को मद्देनजर कभी बनाया ही नहीं गया। रोड की चौड़ाई ना होने के कारण, चाहे यहाँ पर एक बड़े स्तर पर डेमोलेशन डबल साइड अगर 10-10 फीट दोनों साइड को अगर एनक्रोचमेंट हटाया जाए, तब जाके रोडों को चौड़ीकरण किया जाए। इनमें चौड़ीकरण को एक प्रोजेक्ट के तौर पर अगर लॉन्च किया जाए अवनीश भाई,
मुझे लगता है कि शायद देवली और संगम विहार क्षेत्र में जो 2-3 रोड की मैंने बात करी, तब जाके ये समस्या का समाधान हो सकता है। उससे पूर्व तो मुझे नहीं लगता है कि छोटी-छोटी इन व्यवस्थाओं से ये ठीक नहीं होने वाला। देखो, चौड़ीकरण एक सलूशन है और उसको अपनाना भी चाहिए। अपनाने की में बहुत सारे लोग दिक्कत में आते हैं। कल को हम भी एल प्लस से या एम प्लस से कहीं से भी कोई बीमार हो गया, कोई कैसी कैजुअलिटी होगी जिसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं निकल पाएगी, नहीं, वो तो सदियों से ऐसे ही रहा है। तो ये चौड़ीकरण इसका सलूशन है। अब वो निकालना पड़ेगा। ये अभी हमने तो आप लोग निकालो, आम आदमी पार्टी के जरिए तो अभी तक तो नहीं हो पाया। इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी हमने एक नया मास्टर प्लान में एक नया रोड दिया है। आपको पता भी होगा उसके बारे में, जो शूटिंग रेंज के पीछे पीछे होते हुए छतरपुर में जाके मिलेगा। तो उससे क्या होगा, हम इमरजेंसी में निकल पाएंगे। आउटर रोड हो जाएगा एक हमारे लिए। तो ये सुविधा के लिए हमने कर रहे हैं, जितना हमारे पास हो पा रहा है क्षमता से हम कर रहे हैं। पर ये भाजपा के अलावा भी आम आदमी करे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में बने बैठी है, फिर भी ऐसी योजना नहीं बना पाए। 12 साल हो गए इन्हें। वो आप लोग देखो, ये देखिए बीजेपी से प्रतिनिधित्व तो करते हैं। हम तो यही कहेंगे, मूलभूत सुविधा से वंचित हो, रोड हो, नाली हो, पानी हो, सड़कें हो, अगर किसी चीज में आपको कमी दिख रही है, आज बीजेपी के आप प्रत्याशी हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और कुछ समस्या के बारे में, जैसे पानी की यहाँ मूलभूत की समस्या है। पानी तो हर किसी को चाहिए, पानी तो है ही नहीं है। बिल्कुल किसी भी इलाके में पानी नहीं है। पानी के साथ साथ इन्होंने गंदा पानी के साथ सीवर को भी खराब कर दिया है। सीवर जो इन्होंने अभी डालने की बात कही थी, वो आधे आधे कनेक्ट भी नहीं किए, और वहां से ओवरफ्लो के रोड पे पानी बहता, कीचड़ करते हैं। अभी ये तिगड़ी में कभी पानी नहीं भरता था, तिगड़ी रोड पे कभी पानी नहीं भरता था। अभी इन्होंने क्या किया, नाले साफ करना पहले रोटेशन में होता था, 3-3 महीने 6-6 महीने में होता था, साल में एक बार साफ कर रहे हैं। और उसको साफ करने के बाद वो 15 दिन तक पड़ा रहता है मल। उसकी फोटोज मैं आपको दूंगा, आप शेयर करना अपनी चैनल पे। अच्छा, चलिए, सफाई व्यवस्था के ऊपर और पानी की समस्या के ऊपर बात हो रही थी। पानी की समस्या के ऊपर केजरीवाल जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, ये भारत की राजधानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे लग रहा है कि शायद किसी को तो पता ही नहीं होगा, जैसे मैं नया ज्ञान दे रहा हूँ। हंसी नहीं आ रही है? भारत की राजधानी है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी है। मैं पुनः बार बार कहता हूँ, यहाँ पर आजादी के 75 साल के बाद केजरीवाल जी के वादे चाहे थे या नहीं थे, चाहे नरेंद्र मोदी जी के वादे थे या नहीं थे, पेयजल अगर घर घर तक नहीं पहुंचा पाई है ये सरकारें, तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है। तो करते हुए अविनाश परिडवाल जी से पूछते हैं कि आप जल समस्या को दूर करने के लिए, आपकी पार्टी अगर आगे बढ़ती है, आप अगर आगे बढ़ते हैं, तो क्या ऐसे मुख्य मैनिफेस्टो में आप लोग लेके आएंगे? खासकर आप दिल्ली स्तर पे बता दीजिए, फिर विधानसभा के लिए बता। पहले तो हमारी पार्टी काफी सारी चीजें बोल रही है, और ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। चाहे वो बस हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, किसी भी सर्विस से किसी चीज को बंद नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, पानी के लिए हम व्यवस्था करेंगे, एमजीडी बढ़वाएंगे, मुनक नहर का पानी भी बढ़वाएंगे यहाँ के लिए, और एमजीडी बढ़ते ही दिल्ली को पानी पर्याप्त मिलेगा। उसकी व्यवस्था करने के लिए उसके स्टोरेज भी बढ़वाएंगे। जो हमारे पास यहाँ पे कैनेज बने हुए हैं उनको बढ़वाएंगे, और एमजीडी भी बढ़वाएंगे। पानी का स्तर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। प्रेशर आएगा तभी आगे फ्लो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं देवली विधानसभा में 2 टैंक बनवाने की व्यवस्था की है, और जो ऊंची वाली टैंक बनती है, स्टोरेज बनता है, वो बनवाएंगे ताकि ऊपर तक बांध तक पानी पहुंच पाए। बिल्कुल। ये व्यवस्था जो कह रहे हैं, ये देखिए, बीजेपी इनिशिएटिव लेगी तो अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी लेगी अच्छी बात है, मगर हम एक छोटे से समाज सेवी होने के नाते हम इसमें जरूर इनिशिएटिव लेंगे। इस चुनाव के बाद हमारा मुख्य लक्ष्य होगा कि ये साउथ दिल्ली हो, दिल्ली स्तर पर जल समस्या से लोगों को राहत दिलाया जाए। ये बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, इसके ऊपर विनम्र अनुरोध है कि जल समस्या के ऊपर आप लोग जरूर एक कहते हैं ना, कॉन्क्रीट एक स्टेप लीजिए, ताकि आने वाले वर्षों तक भी आपको पीढ़ियां याद करें कि भाई आप लोगों के माध्यम से जल समस्या दूर की गई थी। वहीं चुनाव के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चुनाव रणभूमि में क्या लगता है, समीकरण क्या बैठने वाला है? चुनाव क्या खुल गया है? केजरीवाल जी के कई सारे कैंडिडेटों की टिकट भी कट चुकी है। अब और जो लास्ट सूची उनकी है, या 39 टिकट और बचे हुए हैं, उसमें से और भी कैंडिडेट कट सकते हैं। आप लोगों की पार्टी में क्या हो रहा है, कांग्रेस का क्या हो रहा है? थोड़ा मिला जुला देखो, अब बीजेपी आ रही है, ये तो स्पष्ट हो गया उनकी टिकटों से। 31 में से 18 लोगों की टिकट काटना,
ये दर्शाता है कि कितनी एंटी एम्बेसी है इनके खिलाफ। हाँ। खिलाफत इतनी हो गई है कि अब पार्टी के लोग ही पार्टी छोड़ रहे हैं और जिन्होंने पार्टी बनाई उन्हीं से पार्टी तोड़वाने का काम भी हो रहा है। अब बात रही कांग्रेस की। कांग्रेस इस वजूद पे पहुंच चुकी है, इस चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई है दिल्ली में। और यही हमारी देवली विधानसभा में अभी तक वो प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए। ये स्तर कांग्रेस का है। और आम आदमी पार्टी ने जिसको भी कैंडिडेट बनाया वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि उसने भी कुछ 2 बार निगम पार्षद रह के कुछ बड़ा कार्य किया हो। एक कार्य हो तो गिनवा दे। और ये है हमारे जो भाजपा की टिकट की बात है, तो शीर्ष नेतृत्व जल्दी ही इसमें कुछ संज्ञान लेने वाला है और टिकट जल्दी अनाउंस होने वाली है। कुछ ही दिनों में आपको यहाँ का प्रत्याशी मिलेगा। यहाँ के प्रत्याशी तो कई सारे हैं फिर। अब कई सारे में से अगर मैं एक कार्यकर्ता एक पदवी में है बीजेपी में, अविनाश परिडवाल जी से एक बार सवाल करते हैं कि भाई अगर आपकी इच्छा क्या है, आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार, अगर इच्छा है क्या? जी भाई साहब, मैं भी चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि जिस भी बंदे को यहाँ से टिकट मिले, जिस भी व्यक्ति को मिले, वो भाजपा का कार्यकर्ता हो और मजबूत कार्यकर्ता हो, सभी लोग उससे जानकार हों और वो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को जानता हो। ऐसे कैंडिडेट को मिले और वो भाजपा का सिंबल लेके आएगा, कोई भी होगा उसके साथ तन मन धन से हम खड़े हैं। तन मन धन से खड़े रहेंगे, ये तो कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग जरूर ये देते हैं। वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ते हैं और अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं। मान गया, मगर फिर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो हम तो पत्रकारिता करते हैं, हम तो सीधा सवाल पूछेंगे कि भाई अगर आपको मौका दिया जाता है, क्योंकि कैंडिडेट की लिस्ट हमें पता है, मैं गिन दूंगा तो कम से कम 10 से 20 लोग हैं आज की डेट में जो कि भाजपा को प्रतिनिधित्व करते हुए टिकट की इच्छा रखते हैं। अब 15-20 में से तो ये तो संभव नहीं कि भाई सबको टिकट दी जाए। टिकट मिलेगी एक, और कैंडिडेट कितने हैं? 15 से 20। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या उनमें से आप एक हैं? जी, उनमें से बिल्कुल मैं एक हूँ और 15 से 20 जो भी हैं कार्यकर्ता ही हैं हमारे। हाँ, जो भी कार्यकर्ता मांग रहा है ना, तो वो अपनी मेहनत और अपने कार्य के बल पे मांग रहा है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी जितने भी कैंडिडेट हैं तन मन धन से अपना कार्य करें, जितना उनसे बन सके, जितने अच्छे स्तर पे अपने मुद्दे रख सके वो रखें। भाजपा को जिताना है और भाजपा आ रही है, ये सुनिश्चित हो गया है। दूसरे दल को देख के उनकी बौखलाहट बताती है कि हम जीत रहे हैं। देवली विधानसभा सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली विधानसभा बनेगी। एक सवाल और पूछ लेते हैं, अगर आपको मौका देती है बीजेपी, चलिए सपोज दैट, देखिए एक इच्छा, सपने, एक अरमान सबके होते हैं। आपने अगर कैंडिडेटशिप के लिए आप बोले कि उस नंबर पे मैं हूँ, अगर मेरी ओर से अगर सवाल ये है कि भाई अगर भाजपा दे देती है आपको, तो आपकी रणनीति क्या होगी, आपके मैनिफेस्टो क्या होंगे, आप अपनी विधानसभा में जो जनता है उनके लिए क्या करने की एक योजना है, क्या है? अगर ऐसा हो जाता है बबलू भाई, तो हमारी रणनीति वही रहेगी जो प्रयास यहाँ की लोकल जनता कर रही है। लोकल जनता पानी मांग रही है, लोकल जनता यहाँ के रोड मांग रही है, लोकल जनता यहाँ सीवरेज मांग रही है, वो सभी हम देंगे। और पहले दिन से ये प्रायोरिटी रहेगी मेरी। पानी पे कोई धंधे ये जो चल रहे हैं ना कि टैंकर माफिया, लेंटर माफिया, ये सब समाप्त कर दूंगा मैं किसी चीज में कोताही नहीं बरतूंगा और खास तौर पे प्रशासन में रह के ये कोताही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। वैसे भी आप वकील भी हैं, मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोर्ट कचहरी से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जनता के हक की लड़ाई हम कहीं भी स्तर पे लड़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामना देंगे हमें कि हमारी ओर से और हमारे चैनल की ओर से जितने भी कैंडिडेट हैं और टिकट मांग रहे हैं सभी को शुभकामनाएं। क्योंकि देखिए इच्छा, नियत, सपने सबके होते हैं। आपके भी सपने, आपने वर्षों मेहनत किया है, चाहे अविनाश जी हो, चाहे और कैंडिडेट हो, और पार्टी के क्यों ना हो, सभी के लिए शुभकामना है। और आप लोग चुनावी तैयारी और चुनावी मैदान में आप लोग इस रंगमंच में अपना अभिनय जारी रखें। शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, आपको जरूर एक मौका दिया जाएगा पार्टियों की ओर से, जहां तक वो तो मौका मिलता ही है, टिकट तो देते ही हैं। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और आपने टाइम दिया, बात की। इसमें एक बात बोलना चाहूंगा बबलू भाई, आपकी जो मेहनत है ना, हम शुरू से देख के आ रहे हैं। आपने जो मेहनत नीचे से करी है ना, वो हमने देखी है और आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा आपको। भगवान और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो मनोकामना वो पूरी हो और आपका चैनल बहुत बड़े स्केल पे काम करे, बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद और हमें शुभकामना देंगे, ऐसे ही हम मेहनत करेंगे।
आज शनिवार के दिन इस इंटरव्यू को ले रहे हैं, तो कर्म फलदाता शनिदेव के नाम पर यही कहूंगा, सच्चे कर्म कीजिए, आपको देर सवेर पुण्य का फल अवश्य मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।